नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अपडेट्स बाय सीएस में। तो चलिए एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। जो पहली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है यूपीआई पेमेंट से, जहां पे आपने पिछले दिनों सुना था कि इंडिया की अब यूपीआई पेमेंट सिंगापुर में भी लागू हो गई है, लेकिन अब इस यूपीआई पेमेंट को और एक्सपेंड करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द मॉरिशस, इंडोनेशिया और यूएई में भी यूपीआई पेमेंट हो सकती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर एक दिलचस्प वाकया सामने आया है, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लग्जरी कार से उतरे हुए दो सज्जन व्यक्ति किस प्रकार से सड़क किनारे लगे हुए पौधे जो कि G20 के लिए आयोजित किए गए लगाए गए थे, डेकोरेशन के लिए लगाए थे दिखे, उनको वो चोरी करते हुए पाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो गमले उठाकर अपनी गाड़ी में रख रहे हैं और अब इन पे लीगल एक्शन लिया जाएगा क्योंकि इनकी ये तस्वीरें काफी वायरल हो गई हैं। अगली खबर निकल के आ रही है सीबीआई से, जहां सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है और आबकारी नीति के घोटाले में माना जा रहा है इनको अरेस्ट किया गया है सीबीआई के द्वारा। और सीबीआई के द्वारा अरेस्ट होने के बाद सत्येंद्र जैन, जो कि पहले से ही हिरासत में है और वो जेल में बंद है, और अब मनीष सिसोदिया, इन दोनों ने ही रिजाइन दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया अपना दिल्ली के सीएम केजरीवाल को, और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ये त्याग पत्र भी एक्सेप्ट कर लिया है। और अब ये जो नए मंत्री बने हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर नए बनाए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्विज मेरे चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे आएंगी। आप प्लीज, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज उसको जाके फॉलो करना, और इंस्टाग्राम चैनल का जो आईडी है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। खबर निकल के आ रही है इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए अपना रॉकेट का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट अपने फर्स्ट ट्रायल्स में पास हो गया है और इस रॉकेट में जो फ्यूल यूज हो रहा है वो है सैरोजेनिक ऑक्सीजन फ्लूइड, जिससे कि ये काफी माइनस में अगर टेम्परेचर चला जाए तब भी जो फ्यूल है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा और सॉलिड स्टेट में वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम पानी को कुछ समय के लिए फ्रीजर में रख दे तो वो एक सॉलिड स्टेट में चले जाता है, लेकिन ये जो फ्यूल है ये खास तौर पर इसलिए तैयार किया गया है कि अगर टेम्परेचर अत्यंत माइनस में भी चले जाए तब भी उसकी जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी झेल रहे हैं तो आपको ये बात शायद सच लगे, जो कि फैक्ट्स के आधार पर ये सच भी है। आईएमडी का एक नया आंकड़ा सामने आया है, जहां पे फरवरी को 122 सालों में सबसे गर्म महीना माना गया है 2023 में, क्योंकि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत कम आए हैं पहाड़ों पर, जिनकी वजह से बर्फबारी की गतिविधियां कम हुई हैं पहाड़ों पर। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, जैसे कि मैं आपको मौसम अपडेट में बताता हूँ, वो सब नहीं बने मैदानी इलाकों में, जिसके कारण बारिश कम हुई। और जो बारिश कम होती है तो आपको जाहिर सी बात है कि गर्मी का एहसास ज्यादा लगेगा। इस टाइम पे जहाँ मौसम में एक वसंत ऋतु होनी चाहिए, वहां पे ग्रीष्म ऋतु का एहसास होने लगा है लोगों को, और इसका यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क के प्रिंस और प्रिंसेस का भव्य स्वागत हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ डेनमार्क के प्रिंस और प्रिंसेस खड़े हैं, और इस मीटिंग के बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान गार्डन का भी जायजा लिया, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से वो फूलों को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि 2019 में पूरी दुनिया में आया, और इसके बाद से ही मास्क की एक अहम जिम्मेदारी हो गई इंसानों की जान बचाने में। और उसी पे एक नई खबर निकल के आई है कि हांगकांग में सबसे बड़ा मास्क का जो एक पीरियड था वो अब खत्म हो गया। कम से कम 1000 दिनों बाद हांगकांग की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि वहाँ के लोग अब आउटडोर्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 के केसेस कम हो गए हैं, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन। दोस्तों, अब मौसम अपडेट बताता हूं मैं आपको। मौसम अपडेट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब 1 मार्च आज की तारीख है, और आज से लेकर जून तक, जब तक मानसून भारत में दस्तक नहीं देता, इस पूरे पीरियड को कहते हैं प्री मानसून पीरियड। उसके बाद जून में जब मानसून आ जाता है तो उसको मानसून पीरियड कहा जाता है, और अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जब मानसून विदा हो जाता है तब उसको पोस्ट मानसून सीजन कहा जाता है। प्री मानसून सीजन में आंधी तूफान, गरज चमक और हल्की बौछारों की गतिविधियां होती है, और उसी का ही एक उदाहरण हमें कल से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों पर सर्कुलेशन बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौसमी सिस्टम मैंने बनाए हुए हैं।
उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अरेबियन सी से यानी कि अरब सागर से तो नमी वाली हवा आ ही रही है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के आसपास भी एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसके चलते बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर वाली हवा आ रही है। इन तीनों ही सिस्टम के लेखा जोखा से आप देख सकते हैं कि मैदानी इलाकों में यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है अगले 2 दिन तक। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कैसा रहेगा। आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आइसोलेटेड शावर्स होने की संभावना है, जबकि पहाड़ों पर वाइड स्प्रेड रेन और स्नोफॉल होने की संभावना है। अभी के लिए मेरे चैनल पर इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ अपडेट्स व CS। नमस्कार।